कुछ घाटों में इस तरह का दृश्य है जहाँ जल की धारा बिल्कुल नहीं है और कुछ घाटों में जल की धारा अच्छी है। नॉर्मल नहीं है। 294 अगर चले जाता है तो खतरा की घंटी बजने लगता है, लेकिन अभी जो जल की लेवल है वो है 290 के आसपास। हाँ दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे। तारीख की बात कहें तो आज तारीख है 3 सितंबर और लगभग 12 बज चुके हैं। गर्मी लग रही है, बारिश आज सुबह से नहीं हुई है और अलर्ट तो 7 तारीख तक जारी है। हो सकता है कि अभी बारिश नहीं है, शाम को बारिश हो या फिर अभी खुद बारिश हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बारिश हो गई। तो बारिश से कोई यहाँ पे संभावना पूरी 100% है और कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये देखो, नाम लेते ही देख रहे बूंदाबांदी शुरू हो गया है। यही देखें आप, देखो हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो चुकी है। भाई यही होता है। देखो अभी माहौल कैसा था और बाद का माहौल कैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये बिल्कुल भी ना करें भाई, ये आप कोई पार्क में नहीं है। कुछ लोग इस तरह से मस्ती करते हैं, बिल्कुल एक किनारे दूसरा किनारे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये देखें आप, बिल्कुल अब बूंदाबांदी जिसे कहते हैं वो शुरू हो रही है। अभी तक तो बारिश नहीं थी, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी अपडेट आपको मिलता रहेगा। ये देखें यहाँ पे जल की धारा कितनी है। ये देखिए, ये बड़ा सा पत्थर है और जो लोग आते हैं उधर से बहते हुए, उन्हें तो पता नहीं होगा कि यहाँ पे पत्थर है। जब जल की धारा होती है तेज़ तो आते लड़ जाते हैं और लड़ने के बाद जब उनकी स्थिति ख़राब हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो कुछ देर गंगा जी के अंदर दबे रहेंगे और वो बह जाएंगे और लोग यहीं पे देखते रहेंगे और वो वहाँ तक निकल जाएगा। और जब तक उनकी सांस रुकेगी पता नहीं वो कहाँ निकल जाएंगे या फिर ऊपर होंगे तो फिर वो यहाँ से गायब और लोग यहाँ पे सर्च करेंगे आजू बाजू। तो यही सब चीज़ें होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आराम से स्नान करें। चल रहे हैं अब बाहर की ओर। बारिश बिल्कुल अब पहुँच रहा है कि दबा के बारिश हो उससे पहले कि निकल जाए, नहीं तो फिर गीला हो जाएंगे। क्योंकि छाता तो हमने ले रखा है, क्योंकि हम छाता लेके आते हैं। क्योंकि छाता इसका लेके आते हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए कब धूप हो जाए, दोनों कंडीशन में छाता काम का है। और कुछ देर में अभी देख रहे हैं सारे लोग, तेज़ हो रही बारिश, अच्छे खासे संभावना है बारिश होने की। बाकी आपको अपडेट हम देते रहेंगे। हरिद्वार तक तो आप यात्रा करें, ऋषिकेश तक भी जा सकते हैं, लेकिन ऋषिकेश में क्या है, थोड़ा जल से की धारा से थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अब हम ऊपर पहाड़ों की बात कर ले तो भाई ऊपर पहाड़ों में तो नहीं जाएं बिल्कुल भी। अगर जो छुप के जा रहे हैं उन्हें पुलिस वाले पकड़ ले रहे हैं और उन्हें वापस भेज दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप उधर जाके फंस जाओ और कोई बड़ी दिक्कतें हो जाए। तो अगर तीर्थों में यात्रा तो आप कर ही सकते हैं, जान रही तो जान जरूरी है। कभी भी ऊपर से पहाड़ गिर जाते हैं, कभी भी बादल फट जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। ये है मां मनसा देवी की दरबार। यात्रा करें, यात्रा करने में कोई दिक्कतें नहीं है। हरिद्वार हर की पैड़ी 100% सुरक्षित है। अब 100% में ये आता है। अब 100% क्यों बोल रहा हूँ ये भी ज़रूरी है जानना। 100% इसका बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो जल की धारा है और नील धारा में जाके देखेंगे तो 290 के आसपास जल की धारा चल रही है, जो कि 294 खतरे के निशान होता है। तो समझ सकते हैं वहाँ कितनी तेज़ है और यहाँ पे कितनी तेज़ है, क्योंकि यहाँ तो नीचे चल रही गंगा जी। बस यही रीज़न है कि सेफ़ है। क्यों? क्योंकि पूरी कंट्रोल हर की पैड़ी का बहराज में होता है। तो आराम से आप यात्रा करें, हर की पैड़ी पूरी तरह से सुरक्षित है। यही है सबसे प्रमुख घाट जहाँ पे लोग आते हैं। ऐसे तो यहाँ पे घाट का दर्जनों हैं और सारे घाटों में स्नान किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था पहले, विष्णु घाट से वीडियो स्टार्ट हुआ, उससे आगे जाओगे तो बिरला घाट और भी है काफ़ी सारे घाट। तो वो घाटों पे लोग स्नान करते हैं, लेकिन आरती के लिए लोग इसी घाट पे आते हैं। इसी कारण
संध्या के समय यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है। तो आरती का समय बताऊँ, जैसे कि मान लो सूर्यास्त सूर्य उदय का समय होता है, आज 6:30 में आरती होनी है, तो आपको लगभग 4 बजे 3:30 बजे यहाँ पे आ जाना है। सामने का जगह आपको पाना है, तो अगर सामने बैठना है तो, क्योंकि लोगों को भाई बहुत दूर से आते हैं, तो गंगा जी की आरती बिल्कुल फ्रंट से हो जाए ना तो आनंद ही कुछ अलग होता है। ऐसे काफ़ी सालों पीछे से खड़े होकर भी दर्शन करते हैं। बाकी आप जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपको सामने की जगह मिलेगी। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं आगे की ओर, आगे का दृश्य दिखाते हैं। इसमें से ये है कि सुभाष घाट थोड़ा ऊंचाई में है, इस कारण यहाँ पे जल की धारा नहीं के बराबर है। यहाँ पे स्नान करना मुश्किल है। और अगर ऊपर जाएंगे आप हर की पैड़े की ओर, तो वहाँ पे आपको कितना जल मिलेगा दिखाते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोना चांदी सिक्के ढूंढ रहे हैं। अभी आता कहाँ से है, जो श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है, जो मन्नतें मांगते हैं और मन्नत मानने के बाद जो उन्होंने देने का वादा किया होता है वो देते हैं यहाँ पे, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो सकता है, सिक्के हो सकते हैं, वही वो ढूंढ रहे हैं। ये देख रहे हैं पूजा पाठ यहाँ पे चल रहा है। अभी हम आपको आज लेके जाएंगे नई घाट पे। अभी हम सुभाष घाट में ही है, नई घाट पहुँचे नहीं है। और कुछ लोग लॉकर के लिए पूछ रहे थे, तो लॉकर ये देख रहे, लॉकर बिल्कुल बरगद के नीचे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप रख सकते सामान अपने। एक लॉकर और है ऊपर, जहाँ पे प्रमुख द्वार है एंट्री करने का, वहाँ पे भी लॉकर मिल जाएगा। ये देख रहे हैं। सामने नए बैठे हुए हैं जो कि पूजा पाठ के लिए, पीछे पंडित जी बैठे हुए हैं। ये नई घाट है जहाँ पे अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि किए जाते हैं। भीड़ है यहाँ पे ज़्यादा ही है भाई। और अभी हम आ चुके हैं भागीरथी सेतु पे। ये देख रहे हैं, ये भागीरथी सेतु, जहाँ पे जल की धारा कितनी है देख रहे हैं, अच्छी खासी जल की धारा आज यहाँ पे नज़र आ रही। लेकिन सुभाष घाट में देखा आपने कि वहाँ पे कितना जल की धारा है। तो ये होता है अलग अलग जगहों में अलग अलग जल की धारा। तो भाई स्नान करते हैं तो सावधानीपूर्वक स्नान करें, नहीं तो आप कहीं ना कहीं परेशानी पड़ सकते हैं।